everyone, welcome to our channel Wings e Quran. So guys, just a quick reminder, जो हमारी बैक टू बैक सीरीज चल रही है, सॉरी फॉर वन डे डिले, आजकल आप लोग भी अपना ख्याल रखिए. सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर गाइज, हम लोग की जो बैक टू बैक वीडियोस चल रही हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि जो भी आपके साथ हम टॉपिक डिस्कस करें दे बिकम इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम ओरिएंटेड. आप प्लेलिस्ट पे जाके जब देखेंगे यहाँ पे जेके एसएसबी की PYQs एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो भी आपने रेकमेंड किया है या वट एवर आई फेल्ट राइट इन बिटवीन, मैंने उसी हिसाब से वीडियोस बनाए हैं. सॉइल फॉर्मेशन या पैटर्न, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, आप में से कुछ ने बोला है कि और इसके रिलेटेड वीडियोस ले आए. GI टैग्स के रिलेटेड, देन JN के एक्सेशन के रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर भी है, जो भी है JN के ओरिएंटेड, पर्सनालिटीज़, हिस्ट्री, इसके रिलेटेड जो भी था वी हैव डिस्कस्ड. आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के ओरिएंटेड भी मेनी ऑफ यू आस्क फॉर इट. इंग्लिश के भी मैंने कुछ सेपरेट टॉपिक्स बनाए हैं, लाइक एक्टिव पैसिव है, या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस है, या प्रेपोजिशन के रिलेटेड है. सो वी हैव डन दैट अकॉर्डिंगली. नाउ जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, आप में से काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं इस कोर्स के बारे में. ओके, सोशल फॉरेस्ट्री वर्क एंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का गाइज विल बी स्टार्टिंग विद ऑनलाइन क्लासेस सून. आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मिलेगा. यू हैव प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. अगर आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आई कैन शेयर इट लेटर ऑन इन द प्रोफाइल विद यू. हमारी जो ये एक न्यू सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ बनेगी, न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग, कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, एंड ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट भी साइमल्टेनियसली रहेगी. सो डू सब्सक्राइब टू इट. हमारे जो ऑनलाइन प्रीमियम कंटेंट में you'll be finding the classes, and we are starting with the online batches also. So आप जल्दी से आप हमें contact करिए and we'll be starting with it soon. Now coming to today's questions, what I can do is I can link पे मैं आपके साथ या comment section में आपके साथ details भी share कर सकती हूँ. Now आज की जो हमारी video है guys, it deals with JNK Reorganization Act. आज 31 अक्टूबर है, सो आई थॉट वाई नॉट इसी के दिन, आज ही के दिन ये किया जाए. लेट्स स्टार्ट. ऑन व्हाट डेट वाज अ JNK Reorganization Bill passed in the लोक सभा? नाउ राज्यसभा में ये पहले सबमिट हुआ था, या सॉरी इंट्रोड्यूस हुआ था, पास हुआ था. दैट वाज व्हाट डेट? बाय, इट वाज डन बाय whom? बाय आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह. अभी कौन सी डेट पे हुआ था? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 3 अगस्त, 7 अगस्त. द करेक्ट आंसर हियर इज 6 अगस्त. 5 अगस्त को राज्यसभा में हुआ था, 6 अगस्त को लोकसभा में हुआ था. Which article of the Constitution of India define the permanent status of the state of Jammu and Kashmir before the JNK Reorganization Act? Permanent status या permanent resident का भी जो हम बात करते हैं, ये कौन सा आर्टिकल JNK कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात करता था? आर्टिकल 35A, 370, 371 या 31? द करेक्ट ऑफ कोर्स इज 35A. ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐड हुआ था 1954 में. एंड ऑफ कोर्स इट वाज इशूड किसके अंडर? 370 के अंडर. जो 35A था एक्चुअली यही वो मेन आर्टिकल था. वो क्या करता था? स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस, अंडरस्टैंड द वर्ड, राइट्स एंड प्रिविलेजेस देता था ये किसको? परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ JNK को. एप्लीकेबिलिटी ऑफ विच आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज एप्लीकेबल टू UT ऑफ पुडुचेरी अप्लाइज टू JNK ऑल्सो? कौन सा वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पुडुचेरी को भी अप्लाई करता है, जो अब JNK को भी अप्लाई कर रहा है? ऑफ कोर्स पोस्ट वी नो दिस टाइम. आर्टिकल 239, आर्टिकल 250, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 350. द करेक्ट आंसर हियर इज 239A. It deals with what? Creation of local legislature, council of minister for both union territories. और ये क्या मेंशन करता है कि पार्लियामेंट ऑफ कोर्स लॉ बनाएगी फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ, जैसे पुडुचेरी है, और आपने देखा है अभी पिछले कुछ 4-5 सालों से कैसे JNK के ओरिएंटेड भी बना रही है लॉ. क्या बनाएगी? बॉडी इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स, फंक्शंस इन ईच केस में बी स्पेसिफाइड इन द लॉ. ओके,
सो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ही अभी इसमें लॉ बना रही है, एंड ऑफ कोर्स हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इलेक्शंस कब हो, हमारी स्टेट असेंबली कब बने. How many women can the Lieutenant Governor of J&K nominate if, in his opinion, women are not adequately represented in the Legislative Assembly? अगर Lieutenant Governor को लगता है कि women उतनी नहीं है, adequate नहीं है Assembly में, which of course is the scenario and वो हमेशा होता रहेगा, तो वो कितनी women औरतों को वो nominate कर सकते हैं? 5, 10, 8, 2. The correct answer here is D. ठीक है, he can nominate, he or she can nominate 2 members to the legislative assembly कि एक representation मिले औरतों को भी, if in his opinion women are not adequately represented. What will be the duration of the legislative assembly of Jammu and Kashmir? हाँ जी, ड्यूरेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है. पहले क्या था, जो हमारी पुराने ज़माने जो पुराना हमारा लाइफ थी J&K की प्री 2019, ऑफ कोर्स उससे पहले हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका था. लास्ट इलेक्शंस यहाँ पे 2014 दिसंबर में हुई है. तो कितने ईयर्स होते थे पहले होते थे 6, अब कितने हैं? 6, 5, 4 या 3, अब है 5. लाइक नॉर्मल स्टेट्स, अदर स्टेट्स, वी हैव नाउ 5. Under which section of the J&K Reorganization Act 2019 can the Lieutenant Governor prorogue and dissolve the Assembly? Now, prorogue क्या होता है? ये एक सेशन को end करता है. Ends a session. Dissolution क्या करता है? ये when we say dissolution of Lok Sabha only, पूरा dissolve हो गया. Okay, so this is the meaning. सेशन हमारे साल में कितने होते हैं? 2 या 3 तो होते ही हैं. ऑफ कोर्स वी सेट फॉर 3. सो नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 15, सेक्शन 22. हाँ जी, किस में कर सकते हैं वो? सेक्शन 18 में. ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है? समन द लेजिस्लेटिव असेंबली, आओ बैठो, आप पहले काम करिए, meet at such time and place and he thinks fit. ठीक है, बट 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है एक सेशन के बीच में. Under which section of the J&K Reorganization Act can the Lieutenant Governor hold a special session to the Legislative Assembly? 22, 25, 21, 30. The correct answer here is 21. Okay? ये एक हम स्पेशल सेशन या स्पेशल एड्रेस जो रहता है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगे, यूजुअली ये फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन जब रहता था, ये जो एक जिसको कहते हैं परंपरा चली जा रही काफ़ी सालों से, ये पार्लियामेंट में भी होता है एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. फिर जो गवर्नर है वो एड्रेस करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली को और शैल इन्फॉर्म द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कॉजेज ऑल्सो कि क्यों किस इस टाइम पे समन किया गया. Consistency between laws made by Parliament and laws made by Legislative Assembly is mentioned under which section? This is important. ये concept important है. अगर देखिए, अब सुनिए ध्यान से, एक provision है which is made by Legislative Assembly, कोई law बनाया है, provision बनाया Legislative Assembly with respect to matter in the state list. Now you know state list, central list and concurrent list, 3 टाइप की लिस्ट रहती है. 7th शेड्यूल में रहता है ये. ठीक है, and in the 7th schedule of the constitution and any provision of a law made by parliament उस respect के matter में whether passed by or after the law made by the legislative assembly या कोई भी provision of a law made by legislative assembly with respect to any matter in the concurrent list also. अब concurrent list में क्या रहता है? that means union या state इन दोनों में से कोई ना कुछ बना सकती है. दोनों के पास पावर है कि इसके रिलेटेड बनाए. तो other than the law made by legislatively with respect to that matter, the law made by the parliament or as the case may be, such earlier law shall prevail. Of course, parliament में जो law पहले बना है, that will always prevail because parliament is supreme. Okay? Provided, अब इसमें एक condition है, provided if such law made by the legislative assembly has been reserved. अगर अब क्या है, suppose
प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ हमने लॉ बनाया है, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, अगर पहले पार्लियामेंट ने वो बनाया है तो पार्लियामेंट का लॉ विल प्रिवेल, बट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है और विद टाइम आपको लगता है पार्लियामेंट बनाया, बट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पेंडिंग है कंसेंट, जो हम बात करते हैं बिफोर दी गवर्नर, और अगर असेंट रिसीव की है, देन जो लॉ है स्टेट का या यूटी का भी हम कहते हैं, दैट विल प्रिवेल। द लैंग्वेज यूज इन द बिजनेस की बात है ऑफ द यूटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, नोबडी इज डिनाइंग कोई भी लैंग्वेज नहीं बात कर सकते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश, हिंदी उर्दू, इंग्लिश उर्दू, या हिंदी और पंजाबी। द करेक्ट गाइज हेयर आंसर इज बिजनेस के रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी, बट स्पीकर जो है असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, या अगर कुछ कोई और बंदा हो, दे में परमिट अ मेंबर हु कैन नॉट, अगर उनको लगता है कि वो मेंबर नहीं ठीक से एक्सप्रेस कर रहा है इधर इंग्लिश या हिंदी में, तो वो अपनी कोई भी और मदर टंग में भी बात कर सकता है, ये प्रोविजन दिया गया है। सो नोबडी इज डिनाइंग कि बाकी लैंग्वेज नहीं कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज द नंबर ऑफ सीट्स शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 160 टू कितना, कितने तक होंगे, 112, 110, 114, 120। द करेक्ट आंसर हेयर इज 114। ओके, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये किस में बात हो रही है, सेक्शन 60 में। द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 160 टू 111, एंड ऑफ कोर्स जो डिलिमिटेशन जो इलेक्शन कमीशन ने की हुई है उस हिसाब से होगा। रिजर्वेशन भी आपकी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, देन वी नो कि हमारा वो पीओ के जो हम आज के टाइम पे कहते हैं उनके लिए भी रिजर्व्ड है। ठीक है, सो गाइज दीज वर द क्वेश्चन। आज के दिन के लिए हमने स्पेशली रखा था कि आज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड हम बात करेंगे। यू हैव एनी सच सजेशंस, एनी मोर डाउट्स, एनी मोर यू वांट वीडियोस, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं। टिल देन गाइज कीप ऑन शेयरिंग एंड वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।